हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन बैंक के एसबी प्लेटिनम सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे कि यहाँ पर अगर आप इंडियन बैंक में एसबी प्लेटिनम सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है, कौन कौन सा आपको हिडन चार्जेस देना पड़ता है, यानी कि सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर हम बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो इंडियन बैंक है ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा अगर हम पैसे को लेकर के बात करें कि आपका पैसा सुरक्षित होता है या फिर नहीं होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंडियन बैंक भी DICGC से इंश्योर है। यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। अगर इंडियन बैंक भविष्य में कभी भी डूब जाता है तब यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। अब क्योंकि इंडियन बैंक बहुत ही पुराना बैंक है और बहुत ही भरोसेमंद बैंक है, तो डूबने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, लेकिन हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो देखो, इंडियन बैंक सेविंग्स अकाउंट्स होल्डर्स को 2.75% से लेकर के 2.90% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर अभी फिलहाल में इतना ही चल रहा है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब वो डिपेंड करता है कि आपके खाते में कितना बैलेंस है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, अगर हम बात करें एसबी प्लेटिनम सेविंग्स अकाउंट्स की, तो देखो इस अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आप कुछ भी दे सकते हैं इन तीनों में से, लेकिन पैन कार्ड अनिवार्य है। यहाँ पर आपको पैन कार्ड देना ही देना पड़ेगा। आपका 2-3 फोटो लगने वाला है, इसके अलावा आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। आप इंडियन बैंक के किसी भी ब्रांच में जाकर के अपना सेविंग्स अकाउंट्स बहुत ही इजीली ओपन कर सकते हैं, लेकिन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करने के लिए भाई साहब आपको यहाँ पर 25,000 रुपए की डिपॉजिट करनी होगी। अगर आप ये 25,000 रुपए का डिपॉजिट नहीं करते हैं तब ऐसे कंडीशंस में आप यहाँ पर ये अकाउंट बिल्कुल भी ओपन नहीं करवा पाएंगे। यहाँ पर इंडियन बैंक के जो कर्मचारी हैं वो आपको ओपन करके ही नहीं देंगे ये अकाउंट, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात, इस अकाउंट्स के ऊपर आपको मंथली एवरेज बैलेंस 25,000 रुपए मेंटेन करके चलना पड़ता है, और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते हो तब ऐसे कंडीशंस में आपको 120 रुपए मंथली ओनली आपको चार्जेस देना पड़ता है, और इसमें GST ऑलरेडी शामिल है, तो यहाँ पर GST के ऊपर आपको अलग से कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा ऑनलाइन NEFT RTGS बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन IMPS के ऊपर आपको चार्जेस देना पड़ता है। हालांकि IMPS के ऊपर मैं डिटेल्स में एक वीडियो लेकर के आऊंगा जल्दी ही इंडियन बैंक के बारे में। दूसरी बात, यहाँ पर आपको 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। अब अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 4 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको SMS रेट के ऊपर ओनली 15 रुपए प्लस GST पर मंथ के हिसाब से मैक्सिमम चार्जेस देना पड़ता है। हालांकि मैंने कुछ बैंकों को देखा है कि यहाँ पर वो बैंक कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं, सीधे सीधे बोलते हैं 20 पैसे पर SMS आपको चार्जेस देना पड़ेगा, 25 पैसे पर SMS आपको चार्जेस देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर इंडियन बैंक ने कैपेसिटी लगा करके रखा है, तो ये काफी अच्छी बात है। दोस्तों, इससे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर इंडियन बैंक आपको रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड ऑफर करता है इस अकाउंट्स के ऊपर, और इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता है। हालांकि इशुएंस फीस आपको 100 रुपए प्लस GST देना पड़ता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात, अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आप इंडियन बैंक के ATM से मंथली 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तब ऐसे कंडीशंस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 15 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 6 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर दूसरे बैंक के ATM से अगर आप इंडियन बैंक का ATM कार्ड ले जाकर के दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालते हो तब ऐसे केसेस में आप यहाँ पर मंथली 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो, और मेट्रो सिटी में मंथली 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तब ऐसे कंडीशंस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 21 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 10 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब दोस्तों, अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर भाई साहब आप मंथली 5 ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो, और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तब ऐसे कंडीशंस में आपको 25 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। लेकिन भाई साहब, यहाँ पर होम ब्रांच पर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप चाहे तो कैश निकालो, चाहे तो आप कैश जमा करो, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। इंडियन बैंक ने साफ साफ सर्विस चार्जेस में मेंशन किया है।
तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो, यही था इंडियन बैंक का एसबी प्लेटिनम सेविंग्स अकाउंट्स। आशा करता हूं इस सेविंग्स अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।